फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। ओरमगड्डा शास्त्रीपुरम रेलवे ट्रैक पर मुगल कॉलोनी के रहने वाले 35 साला फरीद नामी एक शख्स ट्रेन की पटरियां पार कर रहे थे कि अचानक ट्रेन आ गई और ये ट्रेन की जद में आकर फौत हो गए। मुकामी अवाम का कहना यह है कि ब्रिज का तामीरी काम और रेलवे पुलिस की लापरवाही की वजह से ये हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही मुकामी AIMIM कारपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मौके पे पहुंचकर अफराद खानदान को पुरसा दिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद कादर, कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, यहाँ पर मुगल्स कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी प्रेसिडेंट भी हूँ। तो यहाँ पर कई बार बोल दिए, यहाँ पर कई बार लेके आके हम लोग मीडिया के थ्रू दिए। तो यहाँ पर इससे पहले जो मीडिया के थ्रू देने के बाद भी हर एक को जो मैसेजेस करते थे हम लोग यहाँ से, तो यहाँ तक तो कोई रिस्पांस नहीं आया है। तो यहाँ पर ये गलती बोले तो देखो, ये मैलारदेपल्ली जो है ना, यहाँ पर एक ब्रिज बन रहा था, 3 महीने पहले से ब्रिज बन रहा था काम, तो 1.5 महीने से बंद पड़ा हुआ है। बंद पड़ा हुआ रहने की वजह से उनका प्रॉब्लम क्या है, फंड्स नहीं आए या तो कुछ और प्रॉब्लम है, तो वो तो नहीं मालूम। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो है ना, अभी उनका टेंडर पास हुआ नहीं हुआ ये भी नहीं मालूम है। अगर पास हो गया तो भी जो है ना आके कुछ काम स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी वर्कर्स है, यहाँ पर जितने ब्रिज के यहाँ से सीधा RTC क्रॉस रोड गए, आवाम का ये कहना है यहाँ से पर। तो ये मैं गुजारिश, यहाँ पे आवाम की सेफ्टी के लिए कुछ इकदाम के लिए आप लोग लेटर डाले थे, बोले थे आप लोग? लेटर तो डालने का भाई, यहाँ से PS है, PS से गाड़ियाँ जाते आते रहते सब मालूम है। अब सोशल मीडिया के थ्रू सबको भिजाए थे, तकरीबन यहाँ से सोशल मीडिया के थ्रू भेजे थे। यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट कहाँ पर है, किधर है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर रेलवे मैन जो सामने अंदर रहते हैं उनको भी जाके रिक्वेस्ट करे कि बाहर निकल के डरो या तो जवानों को ला के रखो। जब ट्रेन आती तो उन्होंने, रेलवे मैन का ये कहना था कि जब भी अगर आए तो हम बाहर निकल के ठहरेंगे और सीटी मारते रहेंगे। और ऑर्डर भी मतलब ट्रेन वालों को बोले भी कहते हैं, जो मतलब जब भी आते हैं जो है ना ड्राइवर्स को जो हारन मारते हुए जाए। लेकिन ये होने के वक्त यहाँ पर लाइनमैन मौजूद थे। लाइनमैन अवाम का कहना है कि अंदर थे। अब तमाशा है, अवाम का कहना है कि वो अंदर थे और सीटी नहीं मारे थे। अवाम का ये कहना है यहाँ पर। ठीक है भाई, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे MP साहब का घर भी बहुत करीब में है, उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ पर पेंडिंग जो रेलवे गेट के पास जो ब्रिज का काम पड़ा हुआ है वो जल्द से जल्द उसको पूरा कराया जाए। नहीं तो बहुत सारे यहाँ पर जाने के भी चांसेस है रेलवे गेट के पास। और एक जितने भी स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स भी लेके जाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। अमीर लोग जो है ना आसपास में कहीं भी बड़े हॉस्पिटल्स में बता रहे हैं, वो जितने भी गरीब लोग हैं जो है ना हॉस्पिटल उस्मानिया कुछ जाना पड़ता है, तो उनको यहाँ से 8-10 किलोमीटर जाना पड़ रहा था। इससे पहले भी एक जो लड़का था, वो जो शहद का काम जो करता था, वो बंदे का नाम कुछ है, तो वो बच्चे को भी जो है ना हार्ट का कुछ प्रॉब्लम आया था, तो पानी का कुछ इन्फेक्शन से कुछ तबियत खराब हो गई थी, तो उसको भी जो है ना यहाँ से लेके जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर तो बंद होने की वजह से यहाँ से ऑटो में जो है ना वहाँ से गोल फिरा के जो चंद्रन गुटे से लेके गए, वहाँ लेके गए तक जो है ना उनकी जान चले गई थी। तो मैं ये फिरने की वजह से जान चले गई थी और दूसरों के साथ हादसा ना आए। MP साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ और KCR साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। आज 6:30 बजे शाम में रेलवे गेट मैलारदेपल्ली के पास एक 35 से 40 साल के दरमियान में उनकी एज है, मोहम्मद फरीदुद्दीन नाम है, जो तरकारी लेकर आ रहे थे, रेलवे पटरियों को पार कर रहे थे। उतने में ट्रेन आई और एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया। और ये जो हादसा हुआ है, हम गम का इजहार करते हैं और उनके अफराद ख़ानदान को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे, क्योंकि ये जो ब्रिज का काम चल रहा है उसकी वजह से गेट को बंद किया गया 6 महीने के लिए। और इस काम के मैं GHMC कमिश्नर साहब से और मुतालिका अहदेदारों से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मिल करें। और अगर जल्द से जल्द इस काम मुकम्मिल हो जाएगा तो इस तरह के हादसात पेश नहीं आएंगे, क्योंकि आवाम को काफ़ी तकलीफ़ का सामना है। और अगर किसी को मुगल कॉलोनी को आना है या मैलारदेपल्ली को आना है तो काटेदन से होते हुए फिर कर आना पड़ रहा है। कोई भी चीज़ के लिए अगर बच्चों को स्कूल को जाना है
तो भी उनको 4-5 किलोमीटर का फासला तय करके जाना पड़ रहा है। इसके लिए हम बल्दिया कमिश्नर साहब से और हुकूमत से भी मुतालिबा करेंगे कि जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मिल करें और इस तरीके के हादसात को रोकें। आवाम का यहाँ कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है यहाँ के जो काम छोड़ के चले गए हैं बिल्कुल बोल रहे हैं, और काम अभी बिल्कुल ही बंद है, टोटली बोल के बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर चले गए बोल के बोल रहे हैं। अभी जो काम होने का था वो काम तो ब्रिज के जो पिलर्स है वो पिलर्स का काम मुकम्मल हो चुका है, और जो दूसरे उसके अंदर जो काम करना है वो वहाँ पर दूसरी जगह पर तैयार किया जा रहा है। उसको जल्द से जल्द सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी कहा है कि इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही समझिए या फिर कॉन्ट्रैक्टर का कहना यह है कि दूसरी जगह पर जो बीम्स होते हैं उसको बनाकर लाया जा रहा है। काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए हम यहाँ के जो अहदेदार हैं रेलवे के, यहाँ का आवाम का कहना है कि जो यहाँ पर ऑफिसर मौजूद रह रहे हैं वो लोग सीटी नहीं मार रहे हैं, आवाम को जो है जागरूक नहीं कर रहे। इसके ऊपर उनके लिए क्या बोलना चाहिए? उनके लिए उनकी अगर ड्यूटी है, ट्रेन आ रही है तो झंडी बताना, या रात का टाइम है तो खंडील बताना उनकी जिम्मेदारी है। कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अगर गेट बंद है तो जो भी आ रहे जा रहे हैं, ट्रेन आ रही है तो वो झंडी बताए या फिर खंडील बताकर उसको ट्रेन को पास करना। और ये इनकी भी, हमारे रेलवे डिपार्टमेंट के यहाँ पर जो बैठ रहे हैं उनकी भी लापरवाही है, क्योंकि अगर इस तरीके के हादसात अगर होते रहेंगे। यहाँ पर सिग्नल भी नहीं है, लोगों का बोलना है रेलवे का जो सिग्नल रहता है बहुत दूर है, जो दिखाई नहीं देता, इधर करीब में होना बोल के ये लोग की जो है मांग है। इंशाअल्लाह ताला सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इसकी मुकम्मल डिटेल्स सदर मोहतरम को दी जाएगी, और जो भी रेलवे के अंदर नुमाइंदगी करके उस जो सिग्नल का आप जो बता रहे हैं वो सिग्नल के लिए भी हम इंशाअल्लाह ताला को कोई मुआवजा मिलेगा, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? अभी हम तो मुतालिबा करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से का है, इसके लिए हम यकीनन मुतालिबा करेंगे कि मरहूम के ख़ानदान को जो भी एक्सग्रेशा है 10 लाख रुपए कम से कम मिलना चाहिए। तो उसके लिए इंशाअल्लाह ताला तमाम डिटेल्स लेने के बाद रेलवे के डिपार्टमेंट से और जो भी मुतालिका अहदेदार हैं उनसे जाकर मुलाकात करेंगे। सदर मोहतरम से बात करने के बाद में मैं उसके ताल्लुक से कहूँगा। थैंक यू। बच्चों के भी छोटे छोटे स्कूल हैं यहाँ बाजू में, स्कूल के बच्चे क्रॉस करते, कोई इंतज़ाम नहीं है आप लोगों का, कोई यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। खाली ये ट्रेन आ गई तो भी ज़रा ठीक था, अब ये जब ब्रिज जब से बन रहा, जब से इतने हादसे हो रहे, कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। क्या होगा बोलिए? असद साहब आप ज़रा इसके ऊपर ध्यान दीजिए कुछ। हाँ, हमारी आवाम मर रही, और सेंट्रल अभी तक जो है तो हम आधा घंटे से डेड बॉडी पटरियों के ऊपर है। रेलवे के हम पुलिस वालों से बोले तो वो बोले कि भाई रेलवे की पुलिस, ठीक है रेलवे की पुलिस आके पंचनामा करेंगे, हटाएंगी। अभी तक हटाई नहीं रेलवे की पुलिस, आधा घंटे से क्या कर रहे हैं। और दूसरी डेड बॉडी ट्रेन के पटरियों के ऊपर है। अगर खुदा ना खास्ता दूसरी भी ट्रेन आ गई तो अब वो हमको जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा। लिहाजा पूरे यहाँ के मोहल्ले के बच्चों के ताउन से डेड बॉडी को पटरियों पे से हटाना पड़ा। अभी तक ये टाइम तक भी जो है टाइम क्या हो रहा देखिए, अभी तक कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे। आगे ख्याल रखो, छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, मासूम बच्चे, किसी की भी औलाद है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, हमारे सब पूरे भाई हैं। हाँ, आप लोग कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे ट्रेन के पटरियों के पास। एक दो नहीं 4 सेक्रेटरियों को रखा हो, और मेरे साले साहब है। कितने लोग की जिम्मेदारी थी? 4 लोगों की है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके उम्र 30-35 साल की उम्र है। क्या हो ये हादसा हो गया कितनी देर हो रही? हादसा हो के आधा घंटा पौन घंटा हो गया। अभी तक डेड बॉडी ट्रेन के पटरियों पे पड़ी हुई भाई, कोई आए नहीं अभी तक। रेलवे की तरफ से कोई नहीं आया। यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट को बोले कि भाई वो लोग जब तक नहीं आएंगे हम कुछ नहीं कर सकते। बोला ठीक है वो लोग आएंगे। डेड बॉडी भी जो है ट्रेन के पटरियों के ऊपर है, आवाम पकड़ के हटा दी डेड बॉडी को, नहीं तो वो दूसरी ट्रेन भी आ गई तो जो क्या होगा बोलिए? इतना तो भी कम से कम ट्रेन को रोके नहीं, डेड बॉडी पड़ेगी तो ट्रेन को रोके नहीं, कोई नहीं। कैसा आके ट्रेन चली गई? वो नहीं रोके नहीं, ट्रेन तो चली गई, ट्रेन रुकी नहीं। डेड बॉडी पड़ेगी नहीं रुकी, सब आम मिलके जो है मोहल्ले के बच्चे मिलकर ताउन करके पूरे हटा दिए हम वहाँ। यहाँ की पुलिस को बोले तो हम लोग नहीं छीते। इंसाफ चाहिए, उनके छोटे मासूम बच्चे, कोई कमाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, दूसरों को हादसे ना हो। और मासूम बच्चे स्कूल के कॉलेज बाजू की ट्रेन के पटरियों के बाजू बच्चे जाते रहते हैं स्कूल से। कोई 1 से 4 सिक्योरिटी को रखो उस टाइम पे ट्रेन आते वक्त।
सिक्योरिटी का तो कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे। अंधाधुन यानी फिज़िबिल्लाह छोड़ दिए, मरे दो जिंदो हमको मतलब ही नहीं है। हमारे ब्रिजा बनेंगे, हमारे कहीं के फायदा, क्या फायदा तुम्हारा ब्रिज बन के आवाम से? ये एरिया महिला छोटे छोटे 6 महीने का बच्चा है। क्या था आपके भाई का? अवैध है, अवैध। फरीद बोलते कहाँ से जा रहे थे अभी? यहाँ से किधर जा रहे थे? घर को घर के पास के पास है इंतजाम नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी कुछ इंतजाम नहीं, कुछ जान लेंगे क्या कर रहे, कोई कंट्रोल नहीं है, कम से कम दूसरों की जानों की तो हिफाजत करो भाई। कोई यहाँ पे छोटे छोटे फैमिलियाँ, उधर आधा मोहल्ला होगा, इधर आधा, उधर ले रहा हूँ। तो कह के आपके ब्रिज बंद है, फिर इतने दिनों से ब्रिज का काम रुके हुआ है, तो फौरन ये खोल डालो आप। लोगों को तकलीफ हो रही है जाने आने। मेरा बच्चा भी कोकटपल्ली जाता है, उसकी दूर से आता, मेरे शहर ज़ईफ है, आके खुदा ना खास्ता ऐसी ट्रेन आके उड़ा दी तो कौन जिम्मेदार है? घर की जिम्मेदारी कौन लेगा मेरे घर की? फिर खुदा ना खास्ता वक्त की घड़ी की मौत तो कभी भी है इंसान की। अगर कभी ऐसे ट्रेन के नीचे मरने का पैदा हुए क्या हम लोग? हाँ, ये फौरन ये उठाने लगा, ये कौन इसका जिम्मेदार है? ये फौरन ये जल्दी दरवाजा खोल देना। ये काम जब भी होगा जब खोलना। ये अभी काम रुके हुआ है ब्रिज का, काम रुके हुआ है, एक महीना क्या भाई ज्यादा हो गया? अरे बंद करके 6-7 महीने हो गया, ये ब्रिज बन रहा नहीं। पैसा नहीं है गवर्नमेंट के, कहीं को जिम्मेदारी ली, घटमराने जिम्मेदारी ली है। पैसा रखे काम करना, पैसा नहीं है तो कैसे अच्छे जिम्मेदारी ली है? ये गवर्नमेंट का पैसा किधर चले जा रहा? सब ले रहे तो किधर चले आ रहा पैसा गरीबों का? फौरन ब्रिज अर्जेंट में बना हुआ ब्रिज, नहीं तो ब्रिज का ये रास्ता फौरन खोल देना। ये किसी का बच्चा है, किसी का बेटा है, ये लाके देते। किसी के बेटे को चले गया तो लाके देते। कहीं हद से लगा पटरियों पे 2 बच्चे थे, 3 बच्चे। ये कौन कहते भाई? गवर्नमेंट लेती जिम्मेदार, मोदी लेता, केसीआर लेता, कौन जिम्मेदारी लेता इसकी? आप फौरन बोलो। अब क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से? हम ये बोलना चाहेंगे, हम याफ्ता साहब भी लिए जिम्मेदारी इसकी, गवर्नमेंट भी लिए, तो दोनों मिलकर फैसला ये करके झटपट ब्रिज का काम करा देना, नहीं तो ये ब्रिज खोल देना, फौरन खोल जाना ब्रिज। ये ब्रिज फौरन खोल देना। ओके। डिपार्टमेंट की गलती है। अगर पुलिस वाले यहाँ पे 2 जने उधर 2 जने ठहरते तो ये हादसा नहीं होता था। इन्हों बड़े आदमी है, इनका आलम ये हो गया, बड़े बुड्ढे आते, इधर बच्चियाँ आते, लेडीज आती, छोटे छोटे बच्चे आते, पूरे रेलवे गेट के उधर ही है स्कूल। कैसा करेंगे बोलो तुम? ये किसकी गलती है? ये कौन करना? अब उनके बच्चों को सपोर्ट कौन करना बोलो तुम? अब यह मुसलमान बस्ती है बोल के कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा रेलवे गेट बंद कर दिया। इसकी वीडियो लियो आप लोग, कैसा आना जाना बोलो। पूरा नीचे से झुके आ रहे, नीचे से झुके जा रहे, वहाँ गड़े खोद दिए, गड़ों में गिर जा रहे लोग। वहाँ पे 3 महीने से 4 महीने से बंद है। ये तमाशा करके रख दिए मुसलमान लोगों का। खाली हमदर्द हमदर्द बोल के आते, विजिटा मारते, फोटो लेते, डाल देते सोशल मीडिया पे। काम होने का नाम नहीं है। तो आपका क्या मकसद है कि ये क्या मकसद है भाई? ये गेट ओपन करो, जल्दी काम चालू करो, खत्म करो। गेट बंद होने की वजह से कई हादसे, गेट बंद होने की वजह से छुआ ना भाई। अच्छा खासा आदमी है वो, ना पीने वाला ना खाने वाला, हम अच्छी तरीके से पहचानते, हमारे बस्ती का आदमी है। ये आदमी का ये आलम हो गया। कोई छोटे बच्चे रहते, कोई लेडीज रहती, कोई बड़े बूढ़े आते, कैसा करना बोलो तुम? खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।